तो भाई लोग आज के वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जो हुन क्लैन है वो अटैक कर देगा गू क्लैन के ऊपर। और इतना ही नहीं बल्कि जो हुन कैंडी है और जो गू युआन है उसकी काफी तगड़ी फाइट होने वाली है, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो बिना स्पॉइलर दिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, ले क्लैन का जो हिट था उसने शायन से कहा था, शायन क्या तुम मेरे एक अटैक को लेना चाहोगे और बस मैं इसके अंदर अपनी 50% पावर का ही यूज करूंगा। और जो शायन था वो भी इसके लिए मान गया था। देखकर सभी लोग शॉक थे। तो अब आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में जो ले क्लैन का हिट था ले यिंग, वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, रास्ते में बोलने लगता है आहा बहुत ज्यादा बढ़िया, सच में तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, तुम्हारे अंदर वही जोश है जो कि उस टाइम पर जाओ जुआन के अंदर हुआ करता था। और तब अचानक से यहाँ पर 3 फिगर्स अपेयर हो जाते हैं, जिसमें कि सब में सामने गू युआन था। और तब हम शुनर को देखते हैं जिसका जो फेस था काफी ज्यादा सीरियस था। और तब जो गुआ था वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है। ले क्लैन का आखिर करना क्या चाहता है सीनियरिटी के मामले में, जो शायन है उससे वो काफी ज्यादा ऊपर आता है, लेकिन फिर भी वो शायन से ऐसे फाइट करने की बात कर रहा है। और सभी लोग आपस में बातें वगैरह करने लगे थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि जो शायन है वो भले काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, यंगर जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, लेकिन ले क्लैन का जो हेड है वो एडवांस 8 स्टार दाओशिंग है, जो कि एकदम पीक लेवल माना जाता है। दाओ की कंटेंट का मतलब पीक नहीं, लेकिन फिर भी काफी अच्छा लेवल माना जाता है। लेकिन जो सुनर थे इस टाइम पर वो काम हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि जो शायन है बिल्कुल भी बिना किसी कॉन्फिडेंस के बाद कैसे आगे नहीं बढ़ा था, तो इस वजह से चुपचाप बैठ जाती है। और जब हम ले क्लैन के बंदे को देखते हैं जिन्होंने कि शायन के ऊपर अटैक वगैरह किया था, वो सभी लोग पीछे हट चुके थे। जो ले डोंग था वो सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ शायन को देखे जा रहा था, लेकिन तब जो ले यून था फिर से शायन का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, भले शायन कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो क्लैन है वो 8 स्टार दाओशिंग है और उनकी 50% पावर भी एक 7 स्टार दाओशिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। लेकिन जो ले डोंग था उसे चुप बिठा देता है और बोलने लगता है ले क्लैन के हेड ने उसके ऊपर एक अटैक कर भी दिया और शायन उसके अंदर इंजर भी हो गया, तब भी जो शायन उसकी बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होंगी, बल्कि सभी लोग उसकी हिम्मत की दाद देंगे और उसकी जो इज्जत है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये देखकर जो ले था वो चुप हो जाता है। और हम यान क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि स्काई में खड़ा हुआ था, और शायन को देखते हुए बोलने लगता है, सच में ये शायन बिल्कुल जाओ जुआन की तरफ फेयरलेस है। और जो यान क्लैन का लीडर था ले क्लैन के लीडर से बोलने लगता है, ले यिंग तुम्हारे आइडेंटिटी को देख कर जो फाइट है इनप्रोपेटिव लगी है। लेकिन जो ले यिंग था वो यान क्लैन के लीडर से बोलने लगता है, तुम्हें तो पता है कि मेरा नेचर कैसा है, मुझे स्टेटस वगैरह से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ बस स्ट्रेंथ को देखता हूँ। लेकिन फिर भी वो शायन को देखता है और शायन से बोलने लगता है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी डेंजर लग रहा है तो तुम इसे कैंसिल कर सकते हो, यानी कि इस फाइट को कैंसिल कर सकते हो। लेकिन शायन की आंखों में फुल डिटर्मिनेशन थी और वो बोलने लगता है, क्लैन हेड ले यिंग का नाम मैंने काफी ज्यादा सुना है और आपसे फाइट करना मेरे लिए एक ऑनर की बात होंगी। ये देखकर यहाँ पर के जितने भी बंदे थे वो काफी ज्यादा शॉक थे कि भाई सच में शायन फाइट कर रहा है ले यिंग से। और शायन इसलिए फाइट कर रहा था क्योंकि उसे पता था हुन क्लैन के अगेंस्ट जो ये तीनों ही क्लैन है वो अलायंस जरूर बनाएंगे, और शायन की जो स्काई मेंशन अलायंस है वो भी उसके अंदर जुड़ेंगी। और ऊपर से शायन जाओ क्लैन है और शायन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये लोग उसे नीची नजरों से देखे। इस वजह से शायन इस फाइट को कर रहा था ताकि जो जाओ क्लैन का नाम है वो और ऊपर आ जाए और अलायंस के अंदर उसके भी रेपुटेशन रहे। और अभी के लिए शायन की जो पावर थी वो इंटरमीडिएट 6 स्टार दाओशिंग लेवल की थी, और शायन जो है अपने सभी ट्रम्प कार्ड वगैरह निकाल दे तो वो आसानी से 7 स्टार दाओशिंग की जो पावर है उसे हासिल कर सकता था। इस वजह से शायन इसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और तब जो ले यिंग थे वो आसमान में एक बड़े से पामाटे को बनाने लगते, आसमान में ब्लैक क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं, उसके अंदर से ब्लैक जो लाइटनिंग थी वो बाहर निकलने लगती है और जो पाम था उसके अंदर जाने लगती है। देखकर जो शायन था लिटरली को अपने सोल के साथ फ्यूज होने का ऑर्डर दे देता है और शायन अपने एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी के अंदर आ जाता है और वो 7 स्टार दाओशिंग की जो पावर थी उसे हासिल कर लेता है। उसकी पावर अब 7 स्टार दाओशिंग जितनी हो चुकी थी, ये देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो काफी ज्यादा शॉक हो रह गए थे। और जो ले डोंग था उसे समझ आ गया था शायन ने अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थी वो उसे कभी दिखाई नहीं थी, मतलब कि वो उस काबिल भी नहीं था। और जो यानजिंग थी उनकी नजर शायन के ऊपर थी और शायन के बॉडी के अंदर जब 6 फ्लेम्स को देख पाते जो कि फ्यूज थे वो काफी ज्यादा शॉक रह जाते, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जानते थे कि भाई इन फ्लेम्स को ऐसे फ्यूज करना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। और शायन ने तो 6 फ्लेम्स को फ्यूज कर रखा है, जबकि जो यानजिंग उनके पास बस 2 ही फ्लेम है, लेकिन उनके अंदर उनकी जो हालत है वो काफी खराब हो जाती है। और तब जो शायन था अपने 6 कलर का जो एक्सपेरिमेंट फायर लोटस था उसे बना देता है। इसे देखकर जो याओ क्लैन का हेड था काफी ज्यादा शॉक था, वो भी इसके अंदर की पावर को अच्छे से सेंस कर सकता था। और जो गुदा वगैरह थे जो गु इमोर्टल्स वगैरह थे वो तो इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि भाई इसके अंदर की जो पावर थी ना उन्हें भी थोड़ा सा डराने लगी थी। इसके अंदर सच में काफी खतरनाक पावर थी। और देखो भाई जैसे जैसे शायन का पावर लेवल बढ़ता है ना, वैसे वैसे जो शायन की फ्लेम की कंट्रोल करने की एबिलिटी और साथ ही फ्लेम जो है वो उतनी ज्यादा पावरफुल बनते जाती है। इस वजह से इन सभी बंदे को लग रहा था अगर ये अटैक उन्हें लग जाए तो वो भी सीरियसली इंजर हो सकते हैं। और तब जो ले यिंग थे उनके एक्सप्रेशन भी थोड़े से चेंज हुए थे, लेकिन तभी वो अपने ले क्लैन की जो सबसे पावरफुल टेक्निक थी उसे शायन के ऊपर चार्ज करवा देते हैं, जिसका नाम था लाइटनिंग क्लाइमेटी पाम। और वो जो पाम था भाई उसके अंदर जो थंडर थी ना वो कंप्रेस थी, मतलब वो काफी ज्यादा तगड़ा पाम था और वो सीधा शायन की तरफ जाने लगा था। लेकिन जो शायन था वो भी अपना जो एक्सपेरिमेंट फायर लोटस था उसे आगे भेज देता है और जो दोनों ही अटैक्स थे आपस में टकरा जाते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर बैंग हो जाता है। लेकिन जो शायन था हजारों फीट पीछे किसको चला जाता है, लेकिन जो ले यिंग थे वो भी भाई 3 कदम पीछे किसके चले जाते, लेकिन उनकी पावर काफी ज्यादा थी। इस वजह से अपनी बॉडी को तभी के तभी संभाल लेते, लेकिन फिर भी वो शौक रह गए थे शायन के इस अटैक को देखकर। और यहाँ पर जितने भी लोग थे जब देखते कि शायन बिल्कुल भी सीरियसली इंजर नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सा पीछे किसको चला गया, देखकर सभी लोग शौक थे, क्योंकि शायन ने सक्सेसफुली जो अटैक था उसे रोक दिया था, वो भी बिना किसी इंजरी के। और
यही बात सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। और तभी जो गुयान थे अपने हाथ को ऐसे वेव करते और यहाँ पर जितनी भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी वो स्पेस में कहीं गायब हो जाती है। और जो गुयान थे लियिंग से बोलने लगते, लियिंग तुमने अपने 50% पावर से ज्यादा का यूज कर लिया। तो ये देखकर लियिंग था वो भी बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता और बोलने लगता है शावेन से, सच में शावेन तुम जाओ जुआन के डिसेंडेंट कहलाने लायक हो। तो देखकर जो शावेन था बस बिटर स्माइल देता है, क्योंकि इस टाइम पर जो उसके हाथ थे वो भी सुनने पड़ चुके थे और अच्छी तरीके से जानता था सच में भाई एक 8 स्टार दाओशेंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और शायन उन्हें रिस्पेक्ट में बस ग्रेट करता है। लेकिन तब जो गुयान थे उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं और एम्प्टी स्पेस की तरफ देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं, हुन तेंडी तुम्हारी आइडेंटिटी होने के बाद भी तुम्हें ऐसे छुपकर क्यों देखना पड़ रहा है। और ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे ना सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि हुन तेंडी एक ऐसा नाम था जो कि सभी लोग ही जानते थे, जो कि दोई की कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा खतरा मान सकते हो। और सभी लोग ही बस यही नाम दोहराने लगते, हुन तेंडी। सभी लोगों के कानों के अंदर ये जो आवाज थी गूंज चुकी। जो और जो शावेन था वो भी काफी ज्यादा शॉक रह गया था, क्योंकि आज उसके सामने जिसने जाओ क्लैन को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था वो बंदा आने वाला था। और तब जो गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स थे वो चिल्लाते सभी लोगों से बोलने लगता है गू क्लैन अलर्ट हो जाओ। और उनके बोलते के साथ ही काफी सारे जो एक्सपर्ट वगैरह थे जो कि गू क्लैन के थे वो हवा में आ जाते। सभी लोग ही बिल्कुल फाइट के लिए रेडी हो चुके थे। और तभी ले क्लैन और यान क्लैन के जो लीडर्स थे वो गुयान के पास आ जाते और बोलने लगते एल्डर गुयान आखिर क्या बात है। लेकिन जो गुयान था काफी ज्यादा सीरियस था और एम्प्टी स्पेस की तरफ देखा जा रहा था। तो देखा जो यान जीन था गुयान से बोलने लगता है क्या सच में यहाँ पर हुन तेंडी आ चुका है और हुन क्लैन गू क्लैन के ऊपर अटैक करने वाला है। तो देखा जो गुयान था बिल्कुल साइलेंट था, वो बस आगे देखे जा रहा था। और जो साइलेंस था ना इससे यहाँ पर के सभी लोग जो थे उनका दिल ऐसा बेचैन हुआ जा रहा था, क्योंकि भाई ये दोनों यानजिन और लियिंग जो एडवांस 8 स्टार दाओशेंग, लेकिन वो भी हुन तेंडी को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे थे। और तब एम्प्टी स्पेस से हंसी की आवाज आने लगती जो कि बोलने लगती है हाँ गुयान बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी भी तुम्हारा जो परसेप्शन है वो पहले की तरह ही शार्प है। और तभी यहाँ पर एक वोटेक्स वगैरह पे हो जाता है, उसके अंदर से जो हुन तेंडी था वो बाहर निकलता है। और भाई हुन तेंडी ना बिल्कुल एक स्कॉलर के जैसा लग रहा था और वो जब बाहर आता है ना सभी लोग इसे देखकर शॉक थे। और हुन तेंडी के पीछे नीलेटेड डेविलिंग फ्लेम बाहर निकलता है और फिर हुन क्लैन के जो 4 डीमन सेंट्स थे वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं। और ये जो लाइन अप था ना भाई पूरी दोई की कॉन्टिनेंट को हिलाने के लिए काफी था। और शायन भी जब हुन तेंडी को देखता है काफी ज्यादा शॉक रह गया था, क्योंकि उसे लगा था जो हुन तेंडी कोई बहुत ही बड़ा डीमन वगैरह तरह ऐसा लगता होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल एक स्कॉलर की तरह था। अगर इसके हाथ में एक बुक थमा दिया जाए तो बिल्कुल एक टीचर की तरह लगेगा। और हुन तेंडी जैसे यहाँ पर अपेयर हुआ था जितने भी यहाँ पर केल्डर्स वगैरह थे गू क्लैन के अंदर जितने भी माउंटेन रेंज वगैरह थे जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन वगैरह थे एक्टिवेट कर दिए थे। ये देखकर जो हुन तेंडी था वो बोलने लगता है गू क्लैन तो आज कुछ ज्यादा एक्टिव लग रहा है। और फिर आगे बोलने लगता है गुयान लेजिंग यानजिंग हम चारों को एक साथ देखे हजारों साल हो चुके होंगे। लेकिन जो गुयान था सीरियस टोन में हुन तेंडी को देखता है और बोलने लगता है हुन तेंडी ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर की तुम आ सकते हो। लेकिन जो हुन तेंडी था बस स्माइल करता और गुयान से बोलने लगता है इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर की मैं नहीं जा सकता। और इस पॉइंट पे जो हुन तेंडी भाई एब्सोल्यूट राइट है। मतलब भाई दुई की कंटेंट का अभी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा वही है, गुयान से ज्यादा पावरफुल मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि गुयान तो तुम्हें पता ही है कि कितना बड़ा। लेकिन तब जो लियिंग था काफी एंग्री हो जाता है और हुन तेंडी से बोलने लगता है क्या ले क्लैन शी क्लैन और याओ क्लैन के डिसअपीयरेंस के पीछे तुम्हारा ही। तो देखकर जो हुन तेंडी था वो बोलने लगता है कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिसका आंसर तुम्हें समझ ही लेना चाहिए। मतलब भाई सच में हुन तेंडी सच में कुछ छुपा ही नहीं रहा था, मतलब इन्हें बिल्कुल भी थ्रेट देख ही नहीं रहा था हुन तेंडी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जाओ जुआन के अलावा पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर हुन तेंडी का मैच कोई भी नहीं था। और तभी गुयान की नजर नीलेटेड ड्यूरिंग फ्लेम के ऊपर पड़ती है और नीलेटेड ड्यूरिंग फ्लेम से बोलने लगता है तुमने टुंगलिंग क्लैन का जो क्लैन लीडर था उसे डोर किया, इस वजह से तुम अब तक सर्वाइव कर पाए हो। अगर मुझे पहले से पता रहता तो मैं तुम्हें तभी के तभी निपटा देता। लेकिन भाई नीलेटेड ड्यूरिंग फ्लेम जो जवाब देता है ना मैं तो उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। गुयान से बोलने लगता है ये तुम्हारी बस की बिल्कुल भी बात नहीं कि तुम मुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर पाओ, और मुझे तो तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से हजारों सालों के बाद मैं 9 स्टार दाओशेंग के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाया। और ये सुनते यहाँ पर जितने भी लोग थे ना सभी लोग शौक रह जाते हैं, क्योंकि 9 स्टार दाओशेंग एक ऐसा लेवल था जो कि दोई की कंटेंट का टॉप लेवल माना जाता था। मतलब कि अब जो हुन क्लैन उसके पास एक नहीं बल्कि दो 9 स्टार दाओशेंग के बंदे थे और सभी लोग शौक थे। लेकिन जो गुयान था वो बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पावर लेवल जो है उस हिसाब से बड़े आसानी से नीलेटेड ड्यूरिंग फ्लेम की जो पावर है वो देख सकता था। और जो गुयान था वो बोलने में लगता है हाँ मुझे पहले से ही पता है, लेकिन तुम सिर्फ इनिशियल 9 स्टार दाओशेंग हो और अगर मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सील कर दूंगा। लेकिन भाई जो हुन तेंडी था वो आगे आता और बोलने लगता है लेकिन वो चांस तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं। मतलब भाई हुन तेंडी तो गुयान के यहाँ पर रोस्ट करने के लिए आया है, मैंने तो भाई कम रोस्ट किया है, हुन तेंडी से ज्यादा रोस्ट करने जा रहा है। और तब जो गुयान था हुन तेंडी से बोलने लगता है अगर तुम बस इतनी सी फोर्स लेकर आए हो गू क्लैन को खत्म करने के लिए तो काफी नहीं। तो जो हुन तेंडी था वो बोलने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो शावेन था भाई उसे समझ आ चुका था, जो कि गुयान कभी समझ ही नहीं सकता था कि जो हुन तेंडी बस गुयान और गू क्लैन के जितने भी बंदे उन सभी को बीसी कर रहा है। और तभी शावेन शुनर के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाई उसके लिए सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो शुनर ही है। मतलब गू क्लैन जाए भाई बाढ़ में, बस अपनी बंदी बचाओ। और जो शुनर थी वो भी शावेन से केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी जो शावेन था शुनर से बोलने लगता है गू क्लैन का तू सेशन गॉड जेड गुयान के पास यानी कि अंकल गुयान के पास है। तो जो शुनर थी थोड़ा हेजिटेट करती है और बोलने लगती है नहीं वो गू क्लैन के हॉल के अंदर है। तो शावेन बोलने
बोलने लगता है इसका मतलब हुनतेंडी यहाँ पर आ चुका है। तो जो एसएसआर हॉल है वहाँ पर के भी जो ज्यादा बंदे वो भी यहाँ पर आ ही चुके होंगे और वहाँ की सिक्योरिटी काफी कम पड़ चुकी होंगी। तो देखकर जो सुनर थी वो सीरियस हो जाती है और बोलने लगती है हाँ, और शायद बात अच्छी तरीके से समझ जाता है इसका मतलब जो तोशिन गॉड जेडे गू क्लैन का वो खतरे में। और तभी शायद चिल्लाते हैं, बोलने लगता है बीएसडी के गुयोन अब सॉरी 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 गू क्लैन का जो एंशिएंट जेड है वो तो भाई गया, हुनतेंडी बस आपका टाइम बिजी कर रहा है। ये और देखकर गुयान का फेस काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जो एंसेस्ट्रल हॉल था जिस माउंटेन रेंज के ऊपर वो बसा हुआ था वहाँ से वार्निंग आने लगती है और ये देखकर सभी लोग शॉक थे। गुयान तो काफी शॉक था और गुयान बिना किसी वार्निंग के हुनतेंडी के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ की वर्ल्ड की जो नेचुरल एनर्जी थी उसे इकट्ठा कर देता है। और एक कोई जो नॉर्मल बंदा था वो बिल्कुल भी कर ही नहीं सकता था। बस 9 स्टार दाओशेंग ऐसी नेचुरल एनर्जी को कंडेंस कर सकते थे। और यहाँ पर जो 4 डिमन सेंट्स थे वो भाई अच्छी तरीके से जानते थे ये अटैक होने लग जाए ना तो उनकी ब्लड वगैरह सोल वगैरह जो बॉडी वगैरह वो सब कुछ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बस 2 ही बंदे थे जो कि बिल्कुल सीरियस नहीं थे, वो थे नेलिटी ड्यूरिंग फ्लेम और हुनतेंडी। और जब हमें केल्डर को देखते हैं जो कि उसी माउंटेन रेंज के अंदर से बाहर निकलता है जो कि काफी सीरियसली इंजर था और चिल्लाते हुए बोलने लगता है जेल्डर गुयोन है उन्होंने एंसेस्टर हॉल के जितने बिल्डर्स वगैरह थे उन सभी को इंजर कर दिया और बिट्रे कर जो एंशिएंट जेट था उसे चुरा कर निकल गया। और ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो कम्प्लीटली शॉक थे और जो सुनर थे वो तो बोलने लगते इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जो एल्डर गुयांग है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जो शावेन था सुनर से बोलने लगता है नहीं, हुन क्लैन हमेशा से ऐसा ही काम करता है, मतलब चुपचाप स्पाइस वगैरह बेचता है। लेकिन जो सुनर थी वो बोलने लगती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जो एल्डर गुयांग है ना उन्होंने गू क्लैन के लिए काफी कुछ किया है और काफी ज्यादा टाइम से गू क्लैन को सर्व कर रहे हैं। तो जो गुयांग था हुनतेंडी से बोलने लगता है क्या ये तुम्हारा ही प्लान था? तो देखकर जो हुनतेंडी तो बोलने लगता है हाँ था, क्या उखाड़ लेगा तू? मतलब हुनतेंडी ऐसा बोलता नहीं, ये मेरे वर्ड्स थे, लेकिन सीधा सीधा जो हुनतेंडी था उसका ये प्लान था अगर वो यहाँ से हिलेगा नहीं तो गुयान भी कहीं नहीं जा सकता, अगर गुयान कहीं हिलेगा तो वो उसे रोकने के लिए आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब था हुनतेंडी ने गुयान को यहाँ पर रोक रखा था और बिल्कुल भी एल्डर गुयान के पीछे नहीं जा सकता था। और तभी देखकर जो गुयान था चिल्लाते हुए बोलने लगता है एल्डर कूदा वगैरह जितने भी लोग हैं सभी लोग ब्लैक समझ आर्मी को लेकर गुयांग को किसी भी हाल में ढूंढ निकालो और उससे एंशिएंट गॉड तोशी का जो जेड है उसे वापस ले लो। और ये तीनों ही लोग जो 3 गोवी मोटर्स से आगे जाने लगते हैं वैसे उनके सामने 41 सेंट्स जो थे वो आ जाते हैं। और जो हुनतेंडी था वो बोलने लगता है नहीं, यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। और ये देखकर जो गुयांग था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने जो वो वर्ल्ड की एनर्जी जो थी नेचुरल एनर्जी उसे बाहर निकाल कर रखी थी, उससे एक पाम अटैक बना देता है और सीधा जो हुनतेंडी था उसके ऊपर फेंक कर मार देता है। और भाई गुयांग को जब कितने भी गाली वगैरह दे दो लेकिन फिर भी इसका जो अटैक था ना काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन जो हुनतेंडी था बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता, वो अपने पास एक ब्लैक होल टाइप की ओरा बाहर निकाल देता है, मतलब एक ब्लैक होल को ऐसे बना देता है जो कि सीधा जो गुयांग का अटैक था उसे रोकने के लिए चला जाता है। और इस अटैक का जो पावर था काफी ज्यादा तगड़ा था और इसे देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना उन सभी के ऊपर प्रेशर आया जा रहा था। इस वजह से सभी लोग पीछे हटे जा रहे थे और शावेन भाई सब में पहले सुनर को पकड़ता है और पीछे भागने लगता है। उसके लिए सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट बस सुनर ही थी। और ये दोनों अटैक जब कोलाइड होते हैं तो एक काफी ज्यादा बड़ा बैंग होता है, कोई आवाज तो नहीं आती लेकिन काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन जो ये गुरियन था काफी टाइम से हजारों सालों से टिका हुआ था, इस वजह से काफी ज्यादा स्टेबल था। तो गुरियन इस अटैक को पूरी तरह से सर्वाइव कर लेता है। यहाँ पर जितने भी बंदे लोग थे ना 8 स्टार दाओशेंग वगैरह जितने भी हो भाई जो लेइंग वगैरह थे सभी लोग पीछे हट चुके थे। लेकिन जो नेलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था उसे देखकर जो यान क्लैन का हेड और ली क्लैन का हेड दोनों ही थे उन दोनों ने नेलिटी ड्यूरिंग फ्लेम के ऊपर अटैक कर दिया था। और भले ये दोनों ही एडवांस 8 स्टार दाओशेंग थे और नेलिटी ड्यूरिंग फ्लेम 9 स्टार दाओशेंग था, लेकिन ये दोनों ही मिलकर बड़े आसानी से नेलिटी ड्यूरिंग फ्लेम को रोक सकते थे। और यानजिंग ने अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल फिंगर अटैक बना दिया था और जो लेइंग था उसने अपना वही थंडर वाला पाम अटैक जो की काफी पावरफुल था उसे बना दिया था। और उन दोनों ने जो नेलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जो नेलिटी ड्यूरिंग फ्लेम था वो अपने फ्लेम को बाहर निकालता है और उससे 2 फिस्ट वगैरह कुछ तो बना देता है इन अटैक्स को रोकने के लिए। और तब जो गुदा होता है सुनर से बोलने लगते हैं सुनर जितने भी गू क्लैन के मेंबर्स उन सभी को ले जाकर जो गुयांग है उसे माउंटेन रेंज में ढूंढो और उसे किसी भी हाल में बिल से बाहर निकाल दो और उसके हाथ में जो तोशिन गॉड जेड है वो किसी भी हाल में हमें लेना है। और जो गू क्लैन था उन्होंने पूरे गुरियन को सील कर दिया था, इस वजह से जो गुयांग था वो बाहर नहीं भाग सकता था। और तभी जो सुनर थे बिना किसी हेजिटेशन के शावेन के साथ और जो गू किंग यान था उसकी मदद लेते हुए चारों तरफ जो गुयांग था उसे ढूंढने लगते। सभी लोग माउंटेन रेंज वगैरह सबको छान मारने लगे थे, लेकिन जो शावेन था वो सुनर से पूछने लगता है गुयांग की स्ट्रेंथ कितनी, तो सुनर बताने लगते एडवांस 5 स्टार दाओशेंग। तो शावेन बोलने लगता है क्या वो परफेक्ट हेवन स्टेट तक जा चुका है? तो जो सुनर जो बोलने लगती है नहीं वो उतना आगे तक तो नहीं गया, मतलब थोड़ा सा ही कम है। देखकर जो शावेन था खुश हो जाता है क्योंकि वो बड़े आसानी से उसे ढूंढ सकता था। और तभी जो शावेन था सुनर से बोलने लगता है बस कुछ मिनट तक मुझे प्रोटेक्ट करो। और तभी शावेन की जो सोल थी लिटिल ई के साथ फ्यूज हो जाती है और जो शावेन था उसकी जो परफेक्ट हेवन स्टेट थी उसकी पूरी पावर वो यूज कर सकता था, मतलब उससे थोड़ा सा आगे भी जाने लगता है और वो जमीन के नीचे क्या है माउंटेन के नीचे क्या है मतलब सब कुछ देख सकता था, हर चीज के अंदर आप मान लो देख सकता था। इस वजह से बड़े आसानी से जो गुयांग था उसे ढूंढ सकता था। और जो गू किंग यान वगैरह थे वो सभी लोग वापस आ जाते और बोलने लगते हमने सभी माउंटेन रेंज वगैरह को छान मार लिया लेकिन हमें गुयांग का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। और अब इन सभी की नजर शावेन के ऊपर थी क्योंकि अब शावेन ऐसा था जो कि गुयांग को ढूंढ सकता था और जो शावेन था उसने गुयांग को ढूंढ लिया था। और तभी शावेन जमीन के ऊपर ऐसा हाथ मारता है, इस वजह से जो एक माउंटेन रेंज थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। सॉरी एक माउंटेन रेंज नहीं बल्कि एक माउंटेन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और उसके अंदर से एक फिगर
बाहर निकलता है और उसे देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सभी लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं गोयांग। और तभी जो सुनर थी ब्लैक समझ आर्मी के सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलने लगती है गोयांग को जल्दी से कैप्चर करो। और सुनर सभी लोगों को ऑर्डर देती है स्पिरिट रेस्टिंग नेट को बना लो। और ये जो रेस्टिंग नेट थी स्पिरिट वगैरह जो भी मान लो नाम काफी आड़े, बस मैं नेट ही बोलूंगा। ये जो नेट थी काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसके अंदर से कोई भी बचकर भाग ही नहीं सकता था। और यहाँ पर जितने भी ब्लैक समझ आर्मी के बंदे थे उन सभी ने अपनी सभी एनर्जी वगैरह को बाहर निकाल दिया था और गोयांग के ऊपर अपनी जो नेट वगैरह थी उसे बना दिया था। लेकिन जो गोयांग था भाई वो भी काफी ज्यादा चालाक बंदा था, वो कुछ विंड ब्लेड जैसे कुछ बना लेता है और जो वो नेट थी उसके वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से वो जो नेट थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी और तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है। देखकर जो गुकिंग यान था उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है ये बंदा अपनी नॉलेज का फायदा उठा रहा है, इसे गुकलैंड के सभी टेक्निक्स वगैरह के बारे में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। और जो गुयान था सीधा स्काई की तरफ भागने लगता है और जो माउंटेन रेंज थी उसके ऊपर एक बैरियर ऐसे लगाया गया था जो कि काफी पावरफुल था। लेकिन जो 40 मन सेंट्स थे उनमें से 3 बंदों ने तो तीन जो गु इमोर्टल्स थे उन्हें रोक रखा था। एक 40 मन सेंट में से एक सेंट बिल्कुल खाली बैठा हुआ था जो कि हुनिया तो अपनी पूरी पावर लगाकर जो पूरे टेंशन फॉर्मेशन था उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। इस वजह से उसके अंदर एक बड़ा क्रैक बन जाता है जिसके अंदर से जो गोयांग था ऊपर भागने लगता है, स्काई में भागने लगता है। देखकर जो सुनर थी सभी लोगों को ऑर्डर देती है गोयांग को बिल्कुल भी भागने मत दो। ये देखकर सभी बंदे उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी यान क्लैन के जितने भी यंगर जनरेशन के बंदे थे वो लोग भी अब गोयांग के ऊपर अटैक करने के लिए चढ़ चुके थे, मतलब चढ़े नहीं तो उसके पीछे भागने लगे थे। और जो ले क्लैन के बंदे थे वो भी सभी लोग ऊपर चले जाते हैं, मतलब सभी लोग तो नहीं बस ले डोंग ऊपर फाइट के अंदर जाते हैं, बाकी के भाई कमजोर बंदे थे गोयांग उन्हें निपटा देगा, इस वजह से वो नहीं जाते। और तब जो सुनर थे वो गोयांग के सामने आ जाते और वो बोलने लगते एल्डर गोयांग आखिर आपने क्यों गु क्लैन को बिट्रे किया। तो देखकर जो गोयांग था अजीब तरीके से हंसने लगता है और सुनर से बोलने लगता है क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं गोयांग हूँ। और फिर सभी लोगों को सच बताने लगता है कि 100 ऑफ ईयर्स पहले जो और फिर सभी लोगों को सच बताने लगता है कि 100 ऑफ ईयर्स पहले जो ड्यूरिंग फ्लेम था उसने उसकी सोल को गोयांग के सोल के साथ फ्यूज कर दिया था, मर्ज कर दिया था। मतलब कि जो ये बंदा था ना गोयांग वो असल में हुन क्लैन का ही बंदा था, मतलब सोल जो थी वो हुन क्लैन के बंदे की थी और हुन क्लैन की बंदे के सोल को ड्यूरिंग फ्लेम ने गोयांग के सोल के साथ मर्ज कर दिया था, फ्यूज कर दिया था। और अब तुम लोग बोलेंगे उस टाइम पर गोयांग क्या कर रहा था जब ड्यूरिंग फ्लेम ने गु क्लैन के अंदर आकर ये किया या फिर जब भी कुछ किया तो तब गोयांग कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मैं कहता हूँ ना भाई वो सी बंदा है सी। मतलब भाई सच में ये गोयांग किस तरह का बंदा है, ड्यूरिंग फ्लेम ने उसके एल्डर के साथ कांड कर दिया और गोयांग किसके बारे में पता भी नहीं। और ये जो बंदा था बताने भी लगता है कि इस वजह से वो काफी सालों तक जो गोयांग था उसके सामने नहीं आया, मतलब भाई ये बंदा उसके सामने आता तो शायद गोयांग पहचान लेता। लेकिन फिर भी वही बात तुम निकम्मे हो तो हो भाई गोयांग सच में। तो देखकर सुनर और बाकी जितने भी बंदे थे उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उस सभी लोग काफी सारे अटैक जो गोयांग था उसके ऊपर कर देते हैं। लेकिन गोयांग तो एडवांस 5 स्टार दावशेंग था तो बड़े आसानी से बस अपने हाथ को वेव कर जितने भी अटैक्स वगैरह थे उन सभी को ब्लॉक कर देता है और बोलने लगता है चलो अब मैं चलता हूँ। और ये बोलकर ऊपर भागने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से एक हाथ ऐसे स्पेस को फाड़ कर नीचे आने लगता है जो कि बोलने लगता है इतने भी जल्दी कहा। और ये जो हाथ था किसी और का नहीं बल्कि शाओयान था और इसके अंदर काफी टेरिफाइंग पावर थी। और जो गोयांग था वो भी समझ गया था इस अटैक से बिल्कुल बच नहीं सकता, इस वजह से कुछ चिल्लाते हुए बोलने लगता है एल्डर हुनिया मुझे बचा लो। तो देखकर जो हुनिया था उसे शाहिद के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि शाहिद ने पहले उसे याओ क्लैन के अंदर सीरियसली इंजर जो कर दिया था। और चिल्लाते हुए बोलने लगता है बैठ तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे हुन क्लैन के प्लान कैसे डिस्टर्ब करने की। और अपनी विदरिंग डेथ फिंगर को सीधा जो शाओयान था उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भाई शाओयान पहले वाला शाओयान नहीं रहा था, वो एडवांस नहीं मिड स्टार भी नहीं मिड स्टेज 6 स्टार दावशेंग बन चुका था। और तभी अपने लिटिल ली के साथ फ्यूज हो जाता है, वो 7 स्टार दावशेंग इंस्टेंटली बन जाता है, उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। और काफी सारी येलो स्प्रिंग फिंगर जो होते हैं उस फिंगर अटैक के ऊपर करने लगता है 4-5 ऐसे 10-15 मान लो ऐसे कर देता है और उनमें से 4-5 के अंदर ही जो हुनियान की फिंगर थी वो खत्म हो जाती है। ये देखकर जो हुनियान था भाई काफी ज्यादा शॉक था, उसे समझ ही नहीं आने लगता कि भाई शाओयान याओ क्लैन से उससे बचकर भाग रहा था बस कुछ ही टाइम पहले नहीं कुछ ही दिन पहले। लेकिन अब उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी कि उसकी रॉ पावर के साथ ही उससे फाइट कर पा रहा है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी। लेकिन वो भी गुस्से में शायद से बोलने लगता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर मेरे कितने अटैक्स ब्लॉक कर पाओगे। और ये बोलकर अपने 10 फिंगर अटैक शाओयान के ऊपर कर देता है जो कि बिल्कुल ब्लैक ओरा के साथ शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे। और शाओयान ने देखकर अपना एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस जो था वो बनाने वाला था, लेकिन तभी शाओयान के सामने एक फिगर अपर हो जाता है, उसके बॉडी के अंदर से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस बाहर निकल रही थी। और वो बंदा हुनियान से बोलने लगता है हुनियान तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तुम यंगर जनरेशन के बंदों कैसे बुली कर रहे हो जो कि बिल्कुल गलत बात है। और हुनिया इस बंदे को देखकर शौक रह जाता है और वो बोलने लगता है गोली। और ये जो बंदा था ये ब्लैक समझ किंग था, मतलब ब्लैक समझ आर्मी का जो कमांडर के ऊपर भी आता है एक किंग होता है वो था, मतलब एक नहीं 2 किंग्स है, लेकिन अभी हमें बस एक ही दिखाया गया और आगे भी एक ही बताया जाता है। बस कहीं पर ये बताया गया है कि गु क्लैन के अंदर 2 ब्लैक समझ किंग है। और भाई इस बंदे की जो कल्टिवेशन है ना वो 8 स्टार दावशेंग की है, मतलब गु क्लैन के अंदर भी काफी पावरफुल बंदे भरे पड़े, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन वो बात अलग है कि ये बाहरी नहीं निकलते और बस मारी खाते। और जो ब्लैक समझ किंग था शायद से बोलने लगता है यंग फ्रेंड शाओयान अब गोयांग तुम्हारे हाथों में और बिल्कुल उसे छूटने मत देना और उसके पास का जो जेड है उसे बिल्कुल ले लेना। और ये बोलकर जो गोली था उन्हें को बुरी तरह से पहलने लगता है। और इस टाइम पर जो शाओयान वगैरह जितने भी बंदे थे ना सभी लोग जो गोयांग था उसकी तरफ अटैक करने के लिए चार्ज कर गए थे। और जो गोयांग था वो भी बड़े स्पीड में ऊपर भागे जा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी जो थी स्वेल करने लगती है, फूलने लगती है। देखकर शाओयान सभी लोगों को वार्निंग दे देता है कि ये बंदा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था
और एक एडवांस 5 स्टार दाओशिंग का बंदा जो कि काफी बड़ी पावर लेवल होती है, वो अपने आप को सेल डिस्ट्रक्ट करे तो काफी बड़ा सेल डिस्ट्रक्ट होगा, तो सभी लोग पीछे भागने लगते हैं और अपने प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं और तभी एक बहुत ही बड़ा बैंग होता है। इस वजह से ऊपर का जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन था वो कोलैप्स हो चुका था, लेकिन इस अटैक की वजह से कोई भी नहीं मरा था, सभी के सभी बंदे जो थे वो जिंदा बच चुके थे। और गोयांग ने जब अपने आप को सेल डिस्ट्रक्ट किया था, वो जो एनर्जी थी वो लगभग पूरी तरह से जो खत्म होती है ना, तो तब हम वहाँ पर एक रेड लाइट को देख पाते हैं और शायद जब उसे देखता है उसे समझ आ जाता है इस रेड लाइट के अंदर तुशेंशन गॉड जेट है। और जो रेड लाइट थी वह भी रुकती नहीं और भागने लगती है और शायद समझ जाता है बस गुयांग ने इस तुशेंशन गॉड जेट को गु क्लैन को देने के लिए अपने आप को सेल डिस्ट्रक्ट कर दिया और शायद बड़े स्पीड में जो रेड लाइट थी उसके सामने आ जाता है और सेक्शन फोर्स से जो रेड लाइट थी उसे खींचने लगता है। और शायद जैसे उस रेड लाइट के सामने आया था और शायद उसे अपने पास खींचे जा रहा था, तभी आसमान में से कोल्ड नॉट सुनाई दी थी शायन को। काफी ज्यादा डेंजर फीलिंग आने लगती है, उसे लाइफ एंड डेथ क्राइसिस फील होने लगते हैं और तब जो आसमान था वो फट जाता है, उसके अंदर से एक व्हाइट हैंड बाहर निकलता है जो कि किसी और का नहीं हुनतैंडी का था। उसके अंदर काफी तगड़ा प्रेशर था और शायद जानता था इतना तगड़ा प्रेशर बस हुनतैंडी बना सकता है। और ये भाई हुनतैंडी के फुल पावर का अटैक था जो कि शायन के ऊपर लग रहा था और शायन तो इससे बिल्कुल भी ऐसे बच ही नहीं सकता था। शायन पूरी कोशिश करता अपने भागने की और जानता था ये हुनतैंडी का अटैक बिल्कुल भी ले नहीं पाएंगे और शायन बिल्कुल भी हुनतैंडी से फाइट नहीं कर सकता था। और वो जो अटैक था उसकी स्पीड काफी तगड़ी थी, वो शायन के फेस के सामने आ ही जाता है लगभग, लेकिन तभी शायन के सामने भी एक पोर्टल अपेयर हो जाता है, उसके अंदर से हाथ निकलता है गुयान का जो कि सीधा जो हुनतैंडी का हाथ था उससे जाकर टकरा जाता है और इस वजह से काफी बड़ा एक बैंग होता है। और जो शायन था ना भाई बड़ी स्पीड में काफी दूर भाग चुका था, उसे पता था भाई इन अटैक के बीच में जाओ ना मारा जाऊंगा, इस वजह से वो काफी दूर जा चुका था। और जो हुनतैंडी और जो गुयान थे वो पीछे पीछे हट चुके थे और जो गुयान से स्टम्प पर काफी ज्यादा गुस्से में था और हुनतैंडी से चिल्लाते हुए बोलने लगता है हुनतैंडी तुम आखिर वॉर शुरू करना चाहते तो हमारा गु क्लैन भी एंड तक वॉर करेगा। तो देखकर जो हुनतैंडी था गुयान से बोलने लगता है तुम्हें ये बात तब कहनी चाहिए थी जब हुन क्लैन ने शाओ क्लैन को खत्म कर दिया था, तभी तुम्हारे कुछ चांसेस थे हमारे हुन क्लैन को खत्म करने के, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। सच में भाई जो हुनतैंडी ना अलग ही लेवल पे रोस्ट करे जा रहा है गुयान को। और भाई सच में गुयान ने उस टाइम पर जो जाओ जुआन था ना उसका साथ दिया होता ना और ज्यादा आज की सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी होती। जाओ जुआन जिंदा रहता तो हुनतैंडी भाई बाहर भी नहीं निकलता। और तब जो गु क्लैन का आसमान था जो स्काई था उसके अंदर से काफी सारे जो फिगर्स वगैरह थे वहाँ पर होने लगे थे और ब्लैक फॉग वहाँ पर काफी ज्यादा अपेयर हो जाती है और वहाँ पर वो जितने भी फिगर्स वगैरह थे ना कुछ चैंटिंग वगैरह करने लगते हैं। देखकर यहाँ पर गु क्लैन के जितने भी बंदे थे वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और चिल्लाते हैं बोलने लगते हैं प्रोटेक्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और तब जो हुन क्लैन के ऊपर वाले बंदे थे एक्सट्रीमेटिंग सील और उनके बोलते के साथ ही आसमान में काफी ज्यादा जायंट सील अपेयर हो जाती है। तो देखकर जो गु क्लैन के पावरफुल मेंबर्स थे जो एल्डर्स वगैरह थे वो भी गुडीज मिरर को बाहर निकाल लेते, मतलब इस मिरर का नाम था गुडीज मिरर जो कि गु क्लैन का डाउडी था उसने छोड़ रखा था, मतलब ये गु क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर उसे ऐसा तो मान सकते हो। और जो ऊपर वाली सील थी वो भी शायद हुनतैंडी का जो हुंडी होगा उसने छोड़ा होगा। और तब जो हुन क्लैन की सील थी और जो गु क्लैन का जो मिरर था उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, इस वजह से काफी ज्यादा लाउड बैंग होता है, मतलब काफी तगड़ा बैंग होता है, आसपास काफी ज्यादा एनर्जी वगैरह छा जाती है, मतलब फैल जाती है। और जो गु क्लैन के मेंबर्स थे वो खून टूटते काफी बुरी तरीके से इंजर हो जाते हैं और हुन क्लैन के मेंबर्स के साथ भी सेम ही था। लेकिन हुनतैंडी का इन मेंबर्स के लिए ऐसा था तो मर भी गए तो भाई हमें चलेगा, बस हमारा प्लान पूरा होना चाहिए। और जो अटैक का जो स्टॉर्म बना था ना भाई स्काई में उसके अंदर कोई भी आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करते, पर जितने भी बंदे थे ना सभी वो जो अटैक था उसके रेंज से काफी ज्यादा दूर जा चुके थे। बस इस अटैक के बीच में जो गुयान हुनतैंडी और नीली फ्लेम थे बस वही आ सकते थे इस एनर्जी के बीच में। और शायद सोचने लगता सच में ये फॉर्मेशन वगैरह है ना जो हुन क्लैन और गु क्लैन वगैरह के अंदर इन सभी लोग जो अपने फुल पावर डाल दे एल्डर्स वगैरह फॉर्मेशन के अंदर तो 9 स्टार दाओशिंग कितने पावरफुल बन जाते हैं। लेकिन तभी जैसे वो अटैक वगैरह की जो एनर्जी वगैरह थी खत्म हो चुकी थी और स्पेस वगैरह बुरी तरह से कोलैप्स हो चुका था, उसके अंदर अभी भी एक जो रेड लाइट थी वो चमक रही थी जो कि वही तुशेंशन गॉड जेट था। और शायद समय पहले उसे देखता है और सभी लोगों की नजर वही पर ही थी, लेकिन शायद तो भाई सबसे पहले बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जाता क्योंकि उसे पता था वो वहाँ पर गया तो भाई मारा जाएगा। और इधर हम नीली ड्यूरिंग फ्लेम को देखते हैं जो कि यान क्लैन और ले क्लैन के जो लीडर थी उनको छोड़कर सीधा जो तुशेंशन गॉड जेट था उसे पकड़ने के लिए भागने लगती है। और ये देखकर जो शावैन था यान क्लैन और ले क्लैन के लीडर से बोलने लगता है जो नीली ड्यूरिंग फ्लेम में वो तुशेंशन गॉड जेट लेने के लिए जा रहे थे इसे बिल्कुल भी जाने मत दो। तो देखकर जो ये दोनों ही बंदे थे दोनों ही अपने सब में ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज कर लेते और उसे नीली ड्यूरिंग फ्लेम के ऊपर फेंक कर मारते। और नीली ड्यूरिंग फ्लेम जो थी इसे देखकर सीरियस तो होती लेकिन वो बिल्कुल भी रुकता नहीं इन अटैक्स को रोकने के लिए और वो जो अटैक्स थे नीली ड्यूरिंग फ्लेम को लग जाते और इस वजह से जो नीली ड्यूरिंग फ्लेम था ना वो थोड़ा सा इंजर होता है और ऐसा थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, मतलब बस थोड़ा सा ही लड़खड़ाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अंदर से काफी ज्यादा इंजरीज थी। लेकिन इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वो और ज्यादा तेजी से जो तुशेंशन गॉड जेट था ना वहाँ पर आ जाता है और सीधा तुशेंशन गॉड जेट को अपने मुंह में से भर लेता है, मतलब निगल लेता है, सीधा स्वैलो कर लेता है। और ये देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे सभी लोग शॉक थे क्योंकि यान क्लैन और ली क्लैन के लीडर्स के सामने से जो नीली ड्यूरिंग फ्लेम था उसने गु क्लैन के जो तुशेंशन गॉड जेट था उसे ले लिया था और ये बंदे कुछ भी नहीं कर पाए थे। और जो 40 मन सेंट्स थे तुरंत ही नीली ड्यूरिंग फ्लेम के आसपास आ जाते उसे प्रोटेक्ट करने लगते। लेकिन भाई नीली ड्यूरिंग फ्लेम जो यानजिंग और लीइंग था उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था और उन्हें गाली देते हुए बोलने लगता है आज तुमने मुझे जो चोट पहुंची है जो तुमने मुझे इंजर किया अटैक किया ना मैं तुम्हें उसका 100 गुना ज्यादा लौटाऊंगा। और जो नीली ड्यूरिंग फ्लेम था यहाँ से भागने लगता है स्पेस में क्रैक करके डिसअपीयर होने लगता है। लेकिन तब जो गुयान था बड़े स्पीड में नीली ड्यूरिंग फ्लेम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हुनतैंडी था बड़े स्पीड में जो गुयान
था उसके सामने आ जाता है और जो गुयान का पाम अटैक था हुन तैंडी से टकराने लगता है तो हुन तैंडी ब्लैक होल को बना लेता है उसकी पावर से और इन दोनों के अटैक्स फिर से टकरा जाते हैं और देखकर ऊपर के जो हुन क्लैन के मेंबर्स थे वो फिर से अपनी सील की पावर बढ़ाने लगते हैं, अपने सील से अटैक करने लगते हैं। तो हुन क्लैन के जो मेंबर्स थे वो भी गुड इस मिरर का यूज करने लगते हैं, लेकिन जो भाई हुन तैंडी था ना वो एकदम सही बात करता है गुयान से। वो गुयान से बोलने लगता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब जाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ था ना तभी तुम्हारे एल लग चुके थे और गु क्लैन के पास तभी बेस्ट चांस था हुन क्लैन को रोकने का और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब भाई सच में गुयान और थोड़ा आकर हुन क्लैन को रोकता था ना, मतलब भाई बस कुछ टाइम बाय कर लेता जाओ जुआन के लिए तो सक्सेसफुली जो डाउडी था उसके अंदर ब्रेक तो नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम भाई जाओ जुआन हाफ स्टेप डाउडी या फिर फेल भी हो जाते तब भी भाई हुन क्लैन अभी भी सामने नहीं आता। लेकिन जो गुयान था हुन तैंडी से बोलने लगता है तुम्हारे पास अभी भी बस 5 तो एंशिएंट गॉड जेड है जबकि जो टोटल 8 एंशिएंट गॉड्स जेड है। तो तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम उसके को ओपन कर पाओगे? लेकिन जो हुन तैंडी था वो तो भाई काफी चालाक बंदा था, इस जैसा बंदा मैंने भाई आज तक नहीं देखा। वो बस एक स्माइल करता और गुयान से बोलने लगता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है जब ले क्लैन और यान क्लैन के लीडर से यहाँ पर है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा? मेरे जो हुन क्लैन के बंदे उन्होंने पहले इनके क्लैन के ऊपर अटैक वगैरह कर दिया और वहाँ के जेट्स भी हमारे पास है। और ये बोलकर जो हुन तैंडी था अपने सभी लोगों को लेकर जाने लगता है और लगभग डिसअपीयर हो चुका था, मतलब ब्लैक होल वगैरह में जाने लगता है। लेकिन वो जाने से पहले शायन को देखता है और शायन से बोलने लगता है तुम जरूर शायन हो है ना, तुम्हारे पास जाओ क्लैन का एंशिएंट गॉड जेड है तो आधे महीने बाद बड़े स्काई माउंटेन रेंज के ऊपर तुम उस जेट को लेकर आ जाना अगर तुम्हें अपने फादर को जिंदा देखना है तो। और ये बोलकर हुन तैंडी यहाँ से चला जाता है और जो शायन था उसे हुन तैंडी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि जो हुन तैंडी था उसके फादर को एक चारे की तरह यूज कर रहा था उसके खिलाफ और यही से जो हुन तैंडी था डिसअपीयर हो चुका था और लिटरली भाई ये बैटल खत्म हो चुकी थी। मतलब हुन तैंडी सीधा विन कर चुका था गु क्लैन के अगेंस्ट, जबकि लेई क्लैन और जो यान क्लैन उनके लीडर्स भी यहाँ पर थे फिर भी। और भाई ये जो हुन क्लैन था अभी भी उसकी रियल पावर नहीं थी, मतलब भाई अभी 3 ऐसे बंदे जो कि 8 स्टार दौशेंगे जो कि अभी भी है हुन क्लैन के पास। तो तुम समझ रहे हो भाई हुन क्लैन कितना ज्यादा तगड़ा है। मतलब पूरे डाउ की कॉन्टिनेंट अब पूरे डाउ की कॉन्टिनेंट को फाइट करने पड़ेंगे हुन तैंडी से, लेकिन कौन ही करेगा भाई इतनी तगड़ी फाइट हुन तैंडी से। लेकिन एक बंदा अभी भी ऐसा है जो कि फाइट कर सकता है हुन तैंडी से और वो है जाओ जुआन। लेकिन भाई जो जाओ जुआन है ना वो तो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो शाओवियान है वो हेल्प मांगने के लिए जाएगा जाओ जुआन के पास, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और भाई नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो जाओ जुआन है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे और भी हमें हुन क्लैन और जो जाओ क्लैन की लड़ाई थी जो फाइट वगैरह थी उसके बारे में और भी जानने के लिए मिलेगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हो, तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना है तो तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स लाइक शेयर वगैरह कर दो, इस वीडियो को ज्यादा प्यार दिखाओ ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो ला पाऊँ।